नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। ओपीएस के लिए अब अनुबंध सेवा काल की होगी गिनती। हिमाचल प्रदेश में अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की 10 साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस पर एक करारी आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार हालांकि केवल उन्हीं अनुबंध कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा जिनका चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध नीति में हुआ हो। एक शर्त ये होगी कि अभी जिन कर्मचारियों ने ओपीएस के बजाय एनपीएस का विकल्प लिया है वे अनुबंध सेवा की पेंशन गणना करने के पात्र नहीं होंगे। अनुबंध और नियमित सेवा के बीच कोई ब्रेक न हो। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते की 4% महंगाई भत्ते की किस्त जारी की गई है। बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने इस संबंध में करारी आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव 3 जिलों में आचार संहिता का पूरे प्रदेश में रहेगा असर। हिमाचल विधानसभा उपचुनावों की घोषणा के साथ ही 3 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि इसका असर पूरे प्रदेश पर रहेगा। सरकार ऐसा कोई भी फैसला नहीं ले सकेगी जिसका असर इन तीनों जिलों सहित पूरे प्रदेश पर पड़े। ऐसे में सरकार को अपने सभी फैसले चुनाव आचार संहिता के दायरे में रहकर ही लेने होंगे। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, जो चुनाव परिणाम आने के बाद 6 जून को खत्म हुई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 3 दिन बाद 10 जून को उपचुनावों की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे और 15 जुलाई को चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। लोकसभा चुनाव के लिए करीब 82 दिन पूरे देश के साथ हिमाचल प्रदेश में भी आचार संहिता रही। अब उपचुनाव के चलते अगले 35 आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। लोकसभा चुनाव और उपचुनावों के आचार संहिता के बीच सरकार को काम पूरे करने के लिए महज 3 ही दिन मिल पाए। उपचुनाव के चलते लगाई गई चुनाव आचार संहिता का सीधा असर 3 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर और सोलन पर रहेगा, लेकिन सरकार ऐसे फैसले नहीं ले सकेगी जिनका पूरे प्रदेश पर असर पड़ेगा। 15 जुलाई के बाद ही सरकार प्रदेश हित में नीतिगत फैसले ले सकेगी। स्नातकोत्तर की डेटशीट फिर जारी। अब 24 से होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की 12 जून से होने वाली स्नातकोत्तर परीक्षा के जारी स्केड्यूल की अधिसूचना को वापस लेने के बाद अभी परीक्षाएं 24 जून से शुरू करने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। कला संकाय की 18 जून को होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा के मद्देनजर वापस ली परीक्षा की अधिसूचना के बाद अब विभिन्न कला संकाय के पीजी डिग्री कोर्स की परीक्षाओं को 24 जून से शुरू करवाने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर चौथे सेमेस्टर की नियमित परीक्षाएं 24 जून से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलेंगी। कला संकाय की रीअपियर परीक्षाएं 12 जुलाई के बाद शुरू होंगी। परीक्षा स्केड्यूल को विवि मंगलवार को वेबसाइट पर आम विद्यार्थियों के लिए अपलोड कर देगा। पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदानी जिलों में 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में आज से 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। बारिश होने की स्थिति में लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के ऊंचाई वाले भागों में 11 से 14 जून तक हल्की बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 14 जून को मैदानी व मध्य पर्वतीय कुछ स्थानों पर भी बारिश हो सकती है। 15 से 17 जून तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले भागों में 11 से 13 जून तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देश के अन्य राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां, हवाई किराए ने भरी उड़ान। देश के अन्य राज्यों में चल रही गर्मियों की छुट्टियों ने पर्यटन नगरी धर्मशाला मैक्लोडगंज में जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा किया है, वहीं दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट पर आने वाली फ्लाइटों के किराए ने भी लंबी उड़ान भरी है। मौजूदा समय में हवाई अड्डा गगल पर रोजाना 5 से 6 उड़ानें दिल्ली से पहुंच रही है, लेकिन हवाई किराया फिर भी ज्यादा है। जबकि 1 जुलाई से देश के अन्य राज्यों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही इस रूट पर हवाई किराया भी सामान्य रूप से पहुंच जाएगा। जानकारी के अनुसार मौजूदा समय में देश के कई राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही है। इसके चलते देश भर से पर्यटकों ने हिमाचल का रुख किया हुआ है, जिसके चलते जहां पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं हवाई टिकटों की अधिक मांग होने के कारण विमानन कंपनियों ने भी हवाई किराए में बढ़ोतरी की है। ऑफ सीजन में 4 से 7 हजार रुपए तक रहने वाली दिल्ली धर्मशाला हवाई रूट का किराया मौजूदा समय में 8 हजार रुपए से शुरू होकर 16 हजार रुपए तक दर्ज किया जा रहा है। बद्दी में भीषण अग्निकांड, 50 झुग्गियां राख, गैस सिलेंडर फटने से लाखों का नुकसान।
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में भीषण अग्निकांड में प्रवासी कामगारों की 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई है। इस अग्निकांड में प्रवासी कामगारों की खून पसीने की कमाई व राशन कपड़े सब स्वाह हो गए। झुग्गियों में गैस सिलेंडरों में लगी आग से पूरा बद्दी धमाकों से गूंज उठा। गनीमत ये रही कि झुग्गी में सो रहे बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम बद्दी पिंजौर रोड पर ऋषि अपार्टमेंट के निकट निजी जमीन पर बनी झुग्गियों में आग लगाई। एक झुग्गी से उठी आग की लपटों ने आसपास की झुग्गियों को अपनी इज्जत में ले लिया। घटना के समय अधिकांश पुरुष कामगार ड्यूटी पर गए थे, इसलिए महिलाएं व बच्चे ही झुग्गियों में मौजूद थे। चीख पुकार सुन सभी झुग्गियों से लोग बाहर आ गए और तेजी से बढ़ती आग से जिस सामान को बचा सके बाहर निकालने की नाकाम कोशिश की। एक कामगार ने बताया कि वहां पर बिजली बोर्ड का एक पोल लगा हुआ है, उसकी एक तार झोपड़ियों के अंदर बनी रोजमर्रा की किराना व अन्य सामग्री की दुकान पर गिर पड़ी। उस बिजली के तार से निकली चिंगारी ने झुग्गियों में आग लगा दी। हिमाचल में ट्रैफिक का महाजाम, 5 मिनट के सफर को लग रहे घंटों। प्रदेश में ट्रैफिक का महाजाम लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है। आए दिन लोगों को चंद मिनटों के सफर के लिए घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। शहरों में गाड़ियों के लिए पार्किंग न होने से भी सड़कों पर जाम का कारण बन रहा है। वहीं मैदानों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से बचने के लिए बाहरी राज्यों के सैलानियों ने भी पहाड़ों का रुख किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिमाचल में गाड़ियों की बाढ़ आ गई है। हर रोज जाम में फंस रहे लोग पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। सड़कों के किनारे खड़ी बेतरतीब गाड़ियों ने भी वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। राजधानी शिमला में पिछले करीब 3 महीनों से यहां का जाम ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक जाम से शहर को मुक्त करने का कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में दिन प्रतिदिन वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों व गलियों में वाहनों के मक्कड़ जाल में उलझता जा रहा है।